पटना के ऐतिहासिक जमीन में गांधी मैदान में भारी रैली हम लोग करने वाले हैं। भारी रैली, भाजपा हटाओ देश बचाओ। यहीं से हवा देश भर में फैलेगा। छापा छापा मारते रहता, छापा, मुकदमा मुकदमा, और कोई काम नहीं है। भूमिहार भाई लोग दावा करते हैं कि सिर्फ कृष्ण बाबू हमारे हैं और जन्मदिन के दिन गायब रहते हैं, फूल माला चढ़ाने नहीं जाते हैं। आगे से ऐसा नहीं करिएगा। अपने नेताओं को, क्योंकि आधुनिक पीढ़ी के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगा। गलत प्रचार करके आया कि देश का पैसा विदेश में जमा है, स्विस बैंक लाएंगे और देश के प्रत्येक नागरिकों के नाम पर 15-15 लाख रुपए जमा करेंगे और पास भी खुलवा दिया। सब लोग कूद कूद के पास खुलवा दिए, हम भी खुलवा दिए। जनसंख्या के हिसाब से अपने परिवार के हम भी खुलवा लिए, बड़े कूद कूद करके। आप लोग भी खुलवा लिए होंगे, अखबार वाले लोग भी खुलवा लिए, इसलिए लोग ज्यादा प्रचार किए उनका। अखिलेश मांग के नहीं बने हैं एमपी, इनको जबरदस्ती हम बनाए हैं अखिलेश को। हम रांची जेल में थे, एक मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दिए कांग्रेस पार्टी से। हम लोग तो ही बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने। कांग्रेस के नेताओं को, विश्वस्त नेताओं को फोन किया। इतना बड़ा धोखा, कितना बड़ा धोखा देश के नागरिकों को दिया, देशवासियों को दिया। इसलिए इनको धूल चटा देना है इस बार चुनाव में। आज देश संकट से गुजर रहा है। जो संकट का बादल हमारे मरहूम नेताओं के पहले था जीवन के, वो जीवन, वो समय आज भी मंडरा रहा है। देश में सांप्रदायिक ताकतें आंख फाड़ के खड़ी है और राम रहीम के बंदों के बीच नफरत फैला रहा है। भारत के संविधान के ऊपर संकट पैदा कर रहा है, प्रजातंत्र के ऊपर आघात पहुंचा रहा है। इसलिए हम लोग विभिन्न दलों में, मतों में बटे हुए लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग इकट्ठा हुए और गठबंधन इंडिया, आपको मालूम है कि पटना से ही, पटना के ऐतिहासिक जगह से यहीं पर बैठक करके और कर्नाटक से लेकर के मुंबई, सब जगह देश के 23 दलों के लोगों ने मीटिंग किया है और इकट्ठे हुए हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि नेता कौन होगा। नेता हम लोग चुन लेंगे आसानी से, उसमें कहीं कोई कठिनाई और दिक्कत नहीं होगी। पटना के ऐतिहासिक जमीन में गांधी मैदान में भारी रैली हम लोग करने वाले हैं। भारी रैली, भाजपा हटाओ देश बचाओ। यहीं से हवा देश भर में फैलेगा।
और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस का टुकड़ा साफ कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये जा रहे हैं, इसलिए छटपटाहट, काफी छटपटाहट है। छापा छापा मारते रहता है, छापा, मुकदमा मुकदमा, और कोई काम नहीं है, और इनको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि हाथ से सब निकल रहा है। अभी जो राज्य सरकार का चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह से उनका सुभरा साफ है, त्रिपुरा से है ही नहीं कहीं। देश को धोखा दे के आए थे, गलत प्रचार करके आया कि देश का पैसा विदेश में जमा है, स्विस बैंक लाएंगे और देश के प्रत्येक नागरिकों के नाम पर 15-15 लाख रुपए जमा करेंगे और पास भी खुलवा दिया। सब लोग खुद खुद के पास खुलवाए, हम भी खुलवा दिए। जनसंख्या के हिसाब से अपने परिवार के हम भी खुलवा लिए, बड़े कूद कूद करके। आप लोग भी खुलवा लिए होगा, अखबार वाले लोग भी खुलवा लिए, इसलिए लोग ज्यादा प्रचार किए उनका। अब बोलता है कि खाता में वहां पैसा ही नहीं है। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा धोखा देश के नागरिकों को दिया, देशवासियों को दिया। इसलिए इनको धूल चटा देना है इस बार चुनाव में। जहां भी रहिए, अब एक कास्ट जनसंख्या का गिनती हुआ, कास्ट का, इसमें इनका सुथरा साफ है। बहुत घबराहट है बीजेपी को, ये गिन रहा है कि अब हमको कोई बता रहा था कि बड़े बड़े जनसंघीय नेता बता रहे थे कि पटना लोकसभा छोड़ के कहीं भी इनको एक सीट नहीं मिल रहा है यहाँ बिहार में, ये जातीय जनगणना के बाद। राहुल गांधी ने भी कहा है कि देश भर में हम आएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना जरूरी है। सामाजिक न्याय का जो झंडा हम लोग बुलंद करते थे, राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के झंडा को अपनाया, और अपनाने के बाद सब जगह जातीय जनगणना कराने के बाद इनका पता करता नहीं। जनसंख्या 1%, अब पद चाहिए बेसी, तो जनसंख्या के हिसाब से, सामाजिक न्याय के हिसाब से अब देश के सत्ता का बंटवारा होगा और इनको जाना पड़ेगा। प्रमोद तिवारी जी को, निखिल बाबू को, तारिक अनवर जी को हम धन्यवाद देते हैं। हम पूछते रहते हैं, निखिल बाबू के विषय में पूछते रहते हैं कि क्या हाल है निखिल बाबू का, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है कि नहीं। लेकिन आज हमने देखा कि नहीं, स्वस्थ है, निरोग है और स्वास्थ्य इनका ठीक है। हमारे पुराने जितने पुरखे थे, पुराने जितना नेता था, श्री केश बाबू
ने जो योगदान दिया है राज्य को और देश को, आज का पीढ़ी हम लोग भूल नहीं सकते, हम नहीं भूल सकते। ठीक बोल रहे थे अखिलेश सब जगह बताता है कि जब हम मुख्यमंत्री थे, ये बात सही है और आप लोग भी आए हुए हैं तो सुन लीजिए। सचिवालय में श्री कृष्ण बाबू का मूर्ति है, राजकीय समारोह मनाया जाता है हमेशा जन्मदिन के अवसर पर। मुख्यमंत्रियों को वहां जाना पड़ता है, प्रतिष्ठित लोगों को वहां जाना पड़ता है, जो नेता लोग फूल माला चढ़ाने के लिए। लेकिन जब हम पहुंचते थे, हम लोग जाते थे, तो सिर्फ राबड़ी देवी और मैं और भजन गाने वाले लोग, सुनाने वाले लोग के अलावे छोड़ करके और कोई नहीं रहते थे। भूमिहार भाई लोग दावा करते हैं कि श्री कृष्ण बाबू हमारे हैं और जन्मदिन के दिन गायब रहते हैं, फूल माला चढ़ाने नहीं जाते। आगे से ऐसा नहीं करिएगा। अपने नेताओं को, क्योंकि आधुनिक पीढ़ी के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगा कि नहीं भाई, अच्छा काम, बढ़िया काम करने पर फूल माला से लोग सजाते हैं, पूजा करते हैं, याद करते हैं। आप लोग आए, अखिलेश जी ने काफी मेहनत किया, यहाँ इस जगह को साफ सुथरा कराया, बढ़िया जगह निकला बढ़िया से। क्या हालत था इस जगह का। मीटिंग उधर ही करते थे, किनारे में, कहीं बांध के किनारे। साफ अखिलेश को बहुत बहुत, अखिलेश मांग के नहीं बने हैं एमपी, इनको जबरदस्ती हम बनाए हैं अखिलेश को। हम रांची जेल में थे, एक मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दिए कांग्रेस पार्टी से। हम लोग तो ही बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने, कांग्रेस के नेताओं को, विश्वस्त नेताओं को फोन किया कि अहमद भाई को फोन किया, अहमद भाई को, कि हम इनको क्लियर करिए, हम इनको बनाते हैं हम राज्यसभा। वही राज्यसभा के एमपी के रूप में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, वही ना कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर तक आप लोग बैठे रहे, हम लोग भी रुके। श्री कृष्ण बाबू के चरणों में मैं श्रद्धा का फूल चढ़ाता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।